हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा वज़न है 69.20 यानी 69 चल रहा है। 20 आप छोड़ के चलो। बहुत अच्छा लग रहा है ना जब हमारा वज़न घट जाता है। और भगवान करे इससे ज़्यादा ना बढ़े, और इससे ज़्यादा मुझे कम करने की ज़रूरत भी नहीं है। घर वाले पूरी तरीके से कह चुके हैं कि अपना वज़न अब बिल्कुल भी मत कम करो। मुझे भी अच्छा लगता है। सबसे पहले सुबह सुबह उठ के थायराइड की दवा ली है। गर्मी से परेशान हैं, रात को स्नान करके बस मैक्सी पहन लेते हैं और सुबह फिर अपने पुनः ड्रेस में आ जाते हैं। क्योंकि देखिए वीडियो हमारी बहुत दूर दूर तक जाती है, तो हम भी कोशिश करते हैं ना कि ठीक ठाक से ही होके कैमरे पे आएँ। इतना सजना बजना ज़रूरी तो नहीं होता है, लेकिन हाँ कपड़े भी ठीक ठाक से रहें, इतना ज़रूर ध्यान देना होता है। सुबह की वॉक शुरू हो चुकी है, लेकिन बस बहुत जल्दी कुछ दिन में सुबह की वॉक पे लग जाएगा ब्रेक, क्योंकि बच्चों का स्कूल खुल जाएगा। बच्चों का स्कूल 6 बजे का होता है, तो मैं कितने भी सुबह उठ जाऊँ, 4 बजे उठ जाऊँ, 3:30 बजे उठ जाऊँ, तो मुझे ना बच्चों के टिफ़िन बनाने से फुर्सत नहीं होती। जब तक मेरा बच्चे स्कूल जाते हैं तब तक और बहुत ज़्यादा सुबह हो जाती है। फिर बहुत ज़्यादा सुबह होने पर टहलने जाने का मन नहीं होता है। टहलने का जो आनंद आता है ना, वो सुबह के 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे तक ही आता है। उसके बाद जैसे ही मतलब उजाला हो जाता है, उसके बाद टहलने का अच्छा नहीं लगता। मुझे नहीं अच्छा लगता, बाकी तो बहुत सारे लोग टहलते हैं। अभी सुबह के बजे हैं 4:30, और 4:30 बजे काफ़ी ज़्यादा उजाला हो जाएगा धीरे धीरे। मुझे सुबह अगर टाइम रहे ना तो बहुत अच्छा लगता है वॉक करने में। और वॉक कम से कम 4 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर की होती है। अब देखिए सुबह से लेके मैं शाम तक दौड़ती रहती हूँ। इससे क्या होता है, हमारा पूरा शरीर थक जाता है। हमारी एनर्जी जो होती है, जो हमारा दिन भर लेटी रहती थी पहले, उससे जो मैं खाती पीती थी उससे जो भी एनर्जी मिलती थी, ना कि उस एनर्जी का मैं यूज करती थी, बस वो फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाती, जिसकी वजह से मोटापा, थायराइड में दिक्कत, बहुत सारी बीमारियों का शुरू हो जाता था। लेकिन पहले क्या होता था ना, बच्चे भी छोटे छोटे रहते थे, उनके साथ दिन भर लेटे रहो, सुलाते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो, तो बच्चों से फुर्सत नहीं मिलता था। लेकिन अब बच्चे बड़े हो चुके हैं तो उन सबसे फुर्सत मिल चुका है, तो खुद के लिए भी टाइम मिल जाता है और उसमें परिवार के लिए भी टाइम मिल जाता है। अब यहीं पे हमारी जगह, जैसे हम 4 लोग हैं, इसमें ज्वाइंट फैमिली होती, बड़ा परिवार होता तो फिर दिक्कत की बात होती। बड़े परिवार में टाइम खुद के लिए नहीं मिल पाता, सबके लिए तो दिन भर करते रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे है ज्वाइंट फैमिली नहीं है, 4 लोग ही हैं, और तो टाइम मिल जाता है। ऐसा मैं नहीं कहूँगी ज्वाइंट फैमिली में टाइम नहीं मिलता। जैसे आप ज्वाइंट फैमिली के लिए 5 बजे उठते हैं, तो आप खुद के लिए 4 बजे उठ जाएं और टाइम ही टाइम मिल जाएगा। अगर हम कोशिश करेंगे तो हमारे लिए टाइम ही टाइम है। बस ये बात होती है, हमें निकालने की ज़रूरत होती है। खुद को, एनर्जी को कहाँ यूज करना है, हमें सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी होता है। तो चलिए वॉक करके आने के बाद अभी सबसे पहले मैंने सौंफ वाला पानी रख दिया गर्म होने के लिए। सौंफ वाला पानी मैं रात को भिगो भी देती हूँ, प्लस इसको खूब अच्छे से खौलने देती हूँ। इसमें देखिए बॉयल्ड आ चुका है। खूब अच्छे से खौलने के बाद इसमें अदरक या फिर नींबू, आपको जो पसंद है अपनी पसंद के अनुसार इसमें ऐड कर दें। अदरक अगर डालना चाहते हैं तो आप पहले ही उबालते समय डालें, और नींबू डालना चाहते हैं तो आप इसको छान लेने के बाद भी डालें। सिप सिप करके आराम से पिएँ। तो अभी पानी बहुत ज़्यादा गर्म था, तो मैंने उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है ठंडा होने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी हमारे पेट के लिए नुकसान करता है। तो हमें ऐसे पानी पीना है जैसे सिप सिप करके हम चाय पीते हैं, ठीक उसी तरीके से। तो जब तक हमारे पानी ठंडा हो रहा है, फटाफट से मैं 1 कप पद्देव जी के लिए चाय चढ़ा देती हूँ। सिर्फ वही चाय पियेंगे, बाकी बच्चे कोई हॉर्लिक्स वाला कोई क्या कहते हैं, बोर्नवीटा डाल के दूध पीता है, कोई दूध चना खाता है, बादाम खाता है, तो सबका अलग अलग है। पद्देव जी के लिए चाय यहाँ पे बन चुकी है। चाय पे ध्यान कम था, पानी पीने पे ज़्यादा ध्यान इधर उधर काम कर रही थी। तो देखिए चाय ऊपर तक खौल के आ चुकी है। तो यहाँ पे चाय को खूब अच्छे से खौलाना होता है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 कप ही चाय बनी है उन्हीं के लिए। आज मैं बिल्कुल चाय नहीं पीऊँगी, क्योंकि अभी मैं पानी ही नहीं पीऊँगी तो चाय क्या। जो हम ये सौंफ वाला पानी पीते हैं ना, तो क्या होता है ना कि इसमें गैप होना चाहिए। कोई भी चीज़ हम जब खाते पीते हैं ना, उसमें गैपिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे सौंफ वाला पानी पी रहे हैं। गर्मी से हालत बेहाल है। आप लोग पूछते हैं गर्मी में आप गर्म पानी कैसे पी लेते हो। देखो भैया, अब खुद को स्वस्थ रखना है तो फिर इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता। जैसे हम चाय पीते हैं, चाय तो गर्मी में पी ही लेते हैं ना। आप लोगों में से चाय गर्मी में कौन कौन छोड़ा है, सभी लोग पी ही रहे होंगे। जैसे मैं चाय पीती हूँ वैसे मैं, आप लोग चाय पीते हैं वैसे मैं गर्म पानी सिप सिप करके पी लेती हूँ। तो आजकल सुबह के टाइम में सौंफ वाला पानी पी रही हूँ, और जो है शाम के टाइम में फैट कटर वाला ड्रिंक वाला। और यहाँ पे मैंने निकाली है सब्जियाँ मैं पद्देव जी को दे दूँगी। ये कटिंग चॉपिंग का काम करेंगे, और उसके बाद मैं चलूँगी स्नान ध्यान पूजा पाठ। बाकी झाड़ू पोछा का काम निपट चुका है। झाड़ू पोछा करने के बाद ही मैं सब्जियों की कटिंग चॉपिंग पे आती हूँ, क्योंकि सबसे पहले नाश्ता करने के बाद झाड़ू करना होता है। तो झाड़ू पोछा मैं हफ्ते में 1-2 दिन या फिर 3 दिन लगाती हूँ।
और झाड़ू तो रोज़ लगाना ही होता है, वो तो कंपलसरी। कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि हमें रोज़ करने होते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें हफ्ते में करना होता है। जैसे डीप क्लीनिंग, आप पंखे की साफ़ सफाई हफ्ते में 1 दिन कर दीजिए, पोछा जो है हफ्ते में 2 दिन 3 दिन कर लीजिए। लेकिन झाड़ू जो ऐसे होती है ना, हमें झाड़ू और स्नान, पूजा, खाना, ये सब डेली के डेली ये काम होते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसन लिया है। आज मैं बहुत दिन बाद चीला बनाऊंगी। वैसे ठंड के मौसम का चीला की बात ही अलग होती है। गाजर, खूब सारी सब्जियां डाल के बनाओ तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन गर्मी में भी अभी मेरे पास बीटरूट है, तो मैं बीटरूट डाल के बनाऊंगी इसमें। तो मैं 2 बार बाथरूम होके आई, अभी खाली नहीं था, तो मैंने कहा चलो भाई थोड़े बहुत और भी काम निपटा लेते हैं, तब तक हो सकता है बाथरूम खाली मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने प्याज, हरी मिर्ची चॉपर में डाला है, इनको चॉप करके बारीक। ये चॉपर बहुत अच्छा होता है जी, हमारा हेल्पिंग हैंड होता है, हमारी सब्जियों को बहुत ज़्यादा बारीक बारीक कर देता है और बहुत ही कम टाइम में। ऐसे ही बारीक सब्जियाँ काटने के लिए ना हमें बहुत सारा टाइम लग जाता है और इतनी ज़्यादा बारीक भी नहीं होती। लेकिन ये 200 का चॉपर कम से कम मैं 1 डेढ़ साल या फिर 2 साल से यूज कर रही हूँ। इतना बढ़िया है। अगर कोई भी सामान हमारे एक हाथ में रहता है तो बहुत दिनों तक चलता है, लेकिन वही चीज़ बहुत सारे लोग यूज करते हैं तो जल्दी टूट जाता है। तो यहाँ पे आम की चटनी बनाऊंगी। वैसे ये कच्चे आम थे लेकिन अंदर से पके हुए थे, तो कोई बात नहीं है। तो मैं आम की चटनी बनाने के लिए यहाँ पे तैयारी कर दी हूँ। आम छील के रख दी हूँ, उसमें पुदीना, हरी धनिया की पत्ती, ये सब कुछ रख दी हूँ। चलिए सबसे पहले बेसन पे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज, हरी मिर्ची को ऐड कर दिया है। यहाँ पे 3-4 चुकंदर इसमें ऐड किए हैं और उसके बाद मैंने थोड़े से चुकंदर अपने लिए अलग से बचा करके मैं लास्ट में डाल के सिर्फ और चुकंदर की मैं बनाऊँगी अपने लिए। तो यहाँ पे अभी सबके लिए बना रही हूँ। तो इसमें चुकंदर, प्याज, हरी मिर्ची, थोड़े से मसाले, जीरा और अजवाइन, नमक तो मैं सेंधा ही खाती हूँ बहुत दिनों से, और हल्दी, थोड़ा सा सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, इन सारे मसालों को डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अभी ये जो बेसन का घोल था ना, बहुत गाढ़ा गाढ़ा दिख रहा था, बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा जब बेसन का घोल होता है तो जब हम चीले बनाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं होता है। लेकिन जितना ही आपका घोल पतला होगा, देखिए कितना पतला है, एकदम एकदम रनी सी लग रहा है, इतना पतला घोल होगा ना तो आपका जो चीला है ना बहुत मुलायम बनेगा। तो इसको घोल करके रख दिया। बेसन को जब चीला बनाए ना तो बेसन को पहले ही 1-1.5 घंटे पहले भिगो के रख दें। इससे क्या होता है, बेसन फूल जाता है और ऐसे जालीदार बहुत ही बढ़िया चीला बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे चटनी बनाने के लिए जार में थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा जीरा डाला है। ये आम की इतनी बढ़िया खटमट्ठी चटनी बनी थी कि क्या ही बताएं। आम तो मीठा था, ऊपर से ऐसे कच्चे कच्चे दिख रहे थे, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आम मीठा है तो इसकी खटमट्ठी चटनी बन जाएगी बिना चीनी डाले। ये हेल्दी भी होगा क्योंकि इसमें चीनी गुड़ भी नहीं है और ये स्वादिष्ट भी होगा। खटमट्ठी चटनी बन के तैयार हो जाएगी। बिटिया के लिए बनाइए क्योंकि बिटिया को बहुत ज़्यादा पसंद है ये आम की जो खट्टी चटनी होती है हरी वाली। और चीला बन रहा था तो मैंने कहा चीला के साथ तो चटनी चाहिए ही चाहिए। चीला हो, पकौड़ी हो, इन सब के साथ ना हरी चटनी का अलग ही स्वाद होता है। इतनी बढ़िया चटनी बनी थी, मुझे बहुत पसंद आई। हालांकि जिसके लिए बनाया था उसको बिल्कुल नहीं पसंद आई, यानी गौरी के लिए। देखिए खूब सारा पुदीना, हरी धनिया की पत्ती, हरी मिर्ची, आम डाल के बनाया। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले गैस पे तवा चढ़ाया है। तवा को नॉन स्टिक बनाने के लिए बहुत सारे लोगों का कंप्लेन रहता है, शिकायत रहती है कि चीला चिपक जाता है। तो सबसे पहले तवे पे तेल डाल के और इसको खूब अच्छे से ग्रीस कर लो। तवे से जब तक धुआं ना निकलने लगे तब तक आप तवे को गर्म करें तेल डाल के। उसके बाद इसको टिश्यू पेपर से एक्स्ट्रा तेल पोंछ दे। उसके बाद हल्का सा तेल डाल के और जो बेसन का घोल है उसको फैलाए। देखिए ये पहला चीला है लेकिन बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं तवे में, एकदम बढ़िया से निकल जाएगा क्योंकि जो तवे को ना पहले ही प्री हीट कर लिया था, अच्छे से गर्म कर लिया था। तो बस फटाफट से चीला बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे पद्देव जी की प्लेट लग गई है, वो खा पी के अपना ऑफिस ड्यूटी चले जाएंगे, बाकी सब लोग अपना खाते पीते रहेंगे। और बेसन का चीला क्या होता है ना, हाई प्रोटीन है। जैसे आप वजन कम कर रही हैं, अपना वेट मेंटेन कर रही हैं तो भी बहुत हेल्दी है। अगर आप वजन कम कर रही हैं तो भी बहुत हेल्दी है। आप इसे नाश्ते में, दोपहर के लंच में या फिर रात के डिनर में खा सकती हैं। काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है और भारी होता है, पेट को बहुत ज़्यादा तक ये फुल लगता है, फुलनेस फील होती है, हमें भूख जल्दी जल्दी नहीं लगती। और यहाँ पे मैं अपने लिए खूब सारा चुकंदर डाल के खूब अच्छे से, मतलब खूब सारा चुकंदर यानी खूब सारा चुकंदर, इसमें बेसन की मात्रा कम है, चुकंदर खूब सारा है और मतलब बहुत अच्छा लगता है। ढेर सारी सब्जियां, ठंडी के मौसम में तो खूब सारी सब्जियां मिलती हैं लेकिन गर्मी के मौसम में बड़ी दिक्कत हो जाती है सब्जियों की। लेकिन चुकंदर तो मिलता रहता है, चुकंदर मिलता है, खीरा मिलता है, शिमला मिर्च मिलती है, सारी सब्जियां मिलती रहती हैं। अब चुकंदर जिनको पसंद है उनकी बात ही कुछ अलग है। कुछ लोगों को चुकंदर पसंद बिल्कुल नहीं आता। तो यहाँ पर मैंने अपनी प्लेट लगा ली। मैंने 2 चीला खाया था चुकंदर का, इतना बढ़िया लाल लाल। और मुझे ना चुकंदर का पराठा, चुकंदर की सब्जी, चुकंदर का चीला, ये सारी चीज़ें पसंद है। चलिए खाते हैं, एंजॉय करते हैं। और खा करके स्वाद तो मैं मतलब बता नहीं सकती, बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है लेकिन अगर आपको एक बार अंदाज़ आ गया ना चीला बनाने का, या फिर आज तक तो मैं चीला बना लेती हूँ लेकिन वो क्या होता है जो चावल का आटे का बनता है डोसा, बनाने में डर लगता है। 3 बार ट्राई किया लेकिन वो चिपक जाते हैं। तो फिर मैं करूँगी कोशिश फिर 1 से बार डोसा बनाने की। आप लोगों के कमेंट भी आए। हर शाम सवेरे लिए आँखों में सपने, ना है रुकना थमना, करूँ सबको अपना, लेके दिल में उमंगे, हर पल कर लूँ अपना, नहीं मेरे जैसा कोई, सब कुछ मुझसे रोशन बने नहीं राहें
चलूं मैं जहां से, एक नई शुरुआत होके बेपरवाह परवाह। चली मैं हाँ सबको छोड़ सारे जहां से आगे होके बेपरवाह। अभी बजे हैं शाम के 5। बच्चों को नाश्ता वास्ता दिया शाम के टाइम, जो भी जिसको भूख लगती है, सेब और नमकीन, आम, जिसको जो खाना होता है, दूध, चना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जिसको जो खाना होता है अपने आप से ले लेते हैं। अब बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि खुद से खाने पीने का ध्यान रखते हैं। तो चाय बन चुकी है, मैं भी चाय पीऊँगी। यहाँ पे अपने और पद्देव जी के लिए चाय बनाई है। चाय पी करके वॉक पे निकल चुके हैं। मौसम थोड़ा सा धुंधला है, ऐसे लग रहा था ना कि आंधी पानी का मौसम बना हुआ है। हालांकि बारिश हुई, लेकिन रात में बारिश हुई। इतना ज़्यादा गर्मी इस बार पड़ रही है ना, गर्मी से हाहाकार मच गई है। ऐसे हालत ख़राब है गर्मी से, बाहर भी निकलने का मन नहीं होता है। अभी ये शाम के 6 साढ़े 6 बज रहे होंगे, बिटिया भी आई है, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी, कभी कभी तो ऐसे एकदम हवाएं भी ठप हो जाती हैं और ऐसे उमस होने लगता है ना कि पूछो मत। ये लगता है ना कि अब तो सिर्फ पंखे में ही राहत मिलेगी। घर से बाहर निकलो ठंडी हवा के लिए नहीं, लेकिन वहाँ भी राहत नहीं होती। तो बस फटाफट से वॉक करके घर आ चुके हैं। दूध लेके आए हैं, दूध छानेंगे, चढ़ाएंगे, रात का डिनर बनाएंगे। और रात का डिनर सिंपल ही होता है हम लोगों के यहाँ, रोटी दूध, आम रोटी, बस ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन आज सुबह में बना था चीला, पूरा दिन भर खाना नहीं बना था। तो शाम के टाइम मैं बनाऊंगी रोटी, आम गारूंगी। और सबसे पहले आज मैं चना दाल पुलाव की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बहुत ही खिले खिले। तो सबसे पहले कुकर चढ़ाया है, इसमें देसी घी 1 से 1.5 चम्मच डाला है, सूखी लाल मिर्च तोड़ करके डाला है, जीरा, राई के दाने, कसूरी मेथी का तड़का लगाया है। और चने की दाल को मैंने 2 घंटे पहले ही भिगो करके सोख करके रख दिया। चावल दाल पहले ही धुल करके रख देते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्याज लंबे लंबे स्लाइस में कट करके, साथ में हरी मिर्ची और थोड़ा सा लहसुन अदरक भी इनके इसमें डाल दिया है। वैसे ठंडी में जो पुलाव बनते हैं ना, उसका बात ही अलग होता है। और जो पुलाव मेरे पद्देव जी बनाते हैं, यानी पांडे जी बनाते हैं, उसकी बात अलग होती है। आज मैंने पूरी तरीके से कोशिश की है उन्हीं के तरीके की पुलाव बनाने की। यहाँ पे काली मिर्च, लौंग, सफ़ेद वाली इलायची भून करके कूट करके इसमें डाला है। टमाटर मैंने 2 इसमें डाल दिया है। चना दाल को मैंने भिगो करके 2 घंटे पहले से रख दिया था। ये अच्छे से सोख हो चुकी, क्योंकि चावल के साथ दाल मुश्किल में से पकता है ना, मतलब जल्दी नहीं पकता। चने की दाल थोड़ी सी सख्त होती है, तो इसको 2 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया है। साथ ही इसमें मसाले ऐड करेंगे, हल्दी मसाला, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सब्जी मसाला, 1 ही चम्मच इसमें किचन किंग मसाला डालेंगे। भर भर के मतलब डालेंगे, कम नहीं डालेंगे, क्योंकि चावल दाल की क्वांटिटी ज़्यादा है और इसे मैं थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब बनेगा ना तो बच्चों को खूब पसंद आएगा। और बच्चों ने खूब जम करके खाया, क्योंकि दिन भर बच्चे भूखे थे। आज मैंने दोपहर में लंच कुछ नहीं बनाया था, बस बच्चों ने अपना नाश्ता पानी किया वही, और चीले ही खाए थे। चीले खाने में 10 साढ़े 10 बज गए थे। तो फिर किसी को भूख नहीं लगी। दोपहर में मैंने पूछा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, तो मैंने बनाया भी नहीं। मैंने कहा रात का डिनर मैं जल्दी बनाऊंगी, 7 से साढ़े 7 बजे तक सब लोग डिनर कर लेंगे। आज इसमें मैंने कच्चे आम की चटनी बनाई थी, बता रहे थे ना सुबह में बनाई थी। 1 आम और रखा हुआ था, तो ये अधपके आम थे। मैंने कहा यार खिचड़ी में दाल में आम डाल के खाने का मन होता है, गाँव में रहो तो बनती है, लेकिन शहर में अब कहाँ आम डाल के कोई बनाता है, कोई पसंद नहीं करता। इसमें आम मैंने डाल दिया है, स्वादानुसार नमक और आधी चम्मच देसी घी और डाल दिया है। बस इसमें 1 सीटी लेंगे। तो इसमें जो मैंने घी ऊपर से डाला ना, इससे हमारे चावल चिपकेंगे नहीं, आपस में खिले खिले बनेंगे। और पानी मैंने बहुत कम कटोरी से नाप के डाला है। 2 कटोरी चावल और 1 कटोरी दाल के लिए मैंने यहाँ पे 4 कटोरी पानी का चढ़ाया है। तो दाल जो हमारा पुलाव था 1 सीटी आ चुकी थी, पक के रेडी हो चुका था, उसको नीचे उतारा। और किचन की साफ़ सफाई, बर्तन की धुलिंग सब कुछ काम रेडी हो चुका था। मेरा मन हो रहा था पापड़ खाने का, तो मैंने कहा चलो भाई थोड़े से पापड़ भी तवे पे सेक लेते हैं, और फ्राई करके नहीं, डीप फ्राई करके नहीं, तवे पे सेक लेते हैं। तो यहाँ पे प्लेटिंग शुरू है, आ जाइए आप लोग भी डिनर कर लीजिए हमारे साथ। तो यहाँ पे आम मैंने निकाल दिया था, आम का पल्प हमारे घर में बहुत सब लोग पसंद करते हैं। देखिए कितने खिले खिले पुलाव हैं, 1 दाल 1 चावल, सब अलग अलग हैं। इसमें मैं सोच रही थी थोड़े से आलू डाल दूँ, लेकिन मैंने कहा आलू मेरे लिए भी सही नहीं है, पद्देव जी के लिए भी नहीं सही है शुगर की वजह से। तो मैंने कहा चलो हटाओ, अगर और कोई सब्जी गोभी वगैरह हो तो इसमें ऐड करके बनाओ, बहुत अच्छी लगती है। खिले खिले पुलाव, साथ में थोड़ी सी देसी घी, आम की हरी चटनी, पापड़, आप दही के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। हालांकि आज मैंने ये पुलाव खा के ना इतना आनंद आया, बच्चों ने तो पूरा झूम के खाया, मतलब फिनिश कर दिया पूरा कुकर ही। मैंने सोचा था बहुत ज़्यादा बन गया है, बचेगा, लेकिन बचा कुछ भी नहीं है, सब लोगों ने खा लिया। और यहाँ पे अभी खाना खाए हुए हो चुका है मुझे 1 घंटे लगभग। स्नान किया, स्नान में इसके 1 घंटे बाद करूँगी, सॉरी। तो मुझे याद है कभी कभी क्या होता है ना, स्नान करके भी बाद में पीते हैं, जैसे जल्दी स्नान कर लेते हैं तो फिर पी लेते हैं, ऐसा होता है। लेकिन ये गर्म पानी पीने के बाद फिर से गर्मी हो, इसलिए मैं इससे पीने के 1 घंटा बाद पीती हूँ। देखिए अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हमने मानना चाहिए। कोई कहता है स्नान करके सोना नहीं चाहिए, तो इसकी वजह से होता है ना कि मैं पहले स्नान करूँ फिर बाद में कुछ खा
पी के सोऊं। तो बस यहाँ पे फैट कटर ड्रिंक तैयार हो चुका है। नाइट ड्रिंक हमारा है, इसे आप नाइट ड्रिंक कह सकते हैं, फैट कटर ड्रिंक कह सकते हैं। खुद का फेस, खुद का शरीर, खुद का फैट जो कम हुआ है देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बच्चों से बैठ के बातें हो रही हैं। पहले मेरा इतना ज़्यादा मोटापा था ना, खुद को देख के ऐसे भारी भारी लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब मेरा वजन 69 है। फिट एंड फाइन। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें।